दौड़ के आ रहे हैं। अब तीसरी मीटिंग लगातार 2 घंटे के अंदर हो गई, तो ये मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों को शायद लग रहा था कि डेली वेदर सिर्फ पीसफुली प्रोटेस्ट। एक और इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे डेली विजयर्स के लिए। जैसा कि आप सब भी जानती होंगे, कल हमारे डेली विजयर्स के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, और ये मीटिंग कल जिस तरह से हमारे डेली विजयर्स ने कल पानी बंद किया, तो पानी बंद करने के बाद ही ये मीटिंग जो है वो रखी गई थी। तो ये जो कल एक मीटिंग रखी गई थी, क्या कुछ बातचीत वहाँ पर हुई है, क्या कुछ फैसला वहाँ से आया है, क्या कुछ आश्वासन हमारे डेली विजयर्स को वहाँ पर जो मिला है, आगे आप ये हमारे डेली विजयर्स भाइयों से सुनेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपकी आवाज़ उठाते रहते हैं और आगे भी उठाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और यहाँ पर सरकार किसी भी टाइम आपके हित में जो है वो फैसला ले सकती है। तो जो भी आपके हित में सरकार फैसला लेती है, तो सबसे पहले मैं आपको इसी YouTube चैनल पर यहाँ पर अपडेट कर लूँगा। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आगे आप ये वीडियो देख लीजिए क्या कुछ मीटिंग में जो है वो बातचीत हुई है। क्या बात हुई है, क्या आश्वासन उनका एग्रीमेंट हुआ था, कितनी देर के बाद ये आश्वासन नहीं है। आज बड़े सीरियस तौर तरीके से मीटिंग हुई है, जो मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार की। तो डीप तो हम बहुत सीरियस थे, हमारी उनका ये कहना था कि आप लोग बेशक अपना धरना रखें, और मेरा काम बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपकी रेगुलेशन पॉलिसी को लेके बात तक जाऊँ। आप लोग अपना साथ रखें, साथ बनाए रखें, हमारे साथ बैठे मीटिंग करें। आने वाले दिनों में जल्दी से जल्दी हम लोग भी इस पेन को लेके चल रहे हैं। तो इस सारी मीटिंग होने के बाद हम लोग सुबह से लेके आज रात 9 बजे 9:30 बजे तक हमारे साथ बैठे हैं, जो दूर दराज से आए हैं। तो हम अपने साथियों से यही मशवरा करेंगे कि ये लोग अभी सारे अपने घर में जाएंगे, कल फिर BC रोड में आएंगे, फिर उधर बैठ के एक नई नहीं डीप काम तक नहीं हुई। हाँ, एक दफा 2 साल पहले LG के साथ हुई थी, मगर हमने इसलिए शायद उस समय हमने ऐसा स्टेप नहीं उठाया था जैसा स्टेप आज उठाया। तो डीप काम साहब को, LG साहब को ये मैसेज चला गया, अगर हम इन लोगों के साथ फिर कहीं धोखाधड़ी करते हैं तो ये लोग फिर ये वाला रास्ता पकड़ सकते हैं। ऐसे हजारों पॉइंट हैं जिनको हमें बंद करने की जरूरत पड़ी, तो हम करने के लिए तैयार हैं। अगर 25 साल से हम पॉलिसी के लिए वेट कर रहे हैं, अगर और 5-10 दिन वेट करना पड़ा, कोई बात नहीं, हम लोग लड़ेंगे। अभी फाइट हमारी जारी है, बिना पॉलिसी के हम लोग वापस जाने वाले नहीं। ये पहला प्रोटेस्ट है जो चंदे की चला इन लोगों के साथियों के। देखिए, फिलहाल तो स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू है। जैसे उन्होंने 1 दिन का सिर्फ टाइम मांगा है कि 1 दिन आप इंतजार करो, आप मेडिकल का पानी चला दो 1 दिन के लिए, तो हम इस मसले को लेकर के सेक्रेटरी LG साहब तक पूरी टीम के साथ जाएंगे। जो भी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपने मेडिकल का भी पानी बंद किया, आप भी बली बात की बात जानते हो, मेडिकल में कई प्रकार के पेशेंट आते हैं, वो आधी जिंदगी जी रहे होते हैं। क्या आपको ये लगता है कि मेडिकल का भी पानी बंद करना चाहिए? दुनिया का करते हैं, आपको लगता है कि हॉस्पिटल का पानी बंद करना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी मीडिया में स्टेटमेंट जारी किया था कि ये अनवांटेड सिचुएशन जो क्रिएट की गई है डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से हुई। हम कभी भी पानी बंद नहीं करना चाहते थे, और 22 जून से हमारी स्ट्राइक शुरू हुई है, और हम लगातार ये कह रहे थे कि हमें मजबूर मत करो कि हमें पानी बंद करना पड़े। लेकिन सरकार पिछले 2 महीने से साइलेंट थी, बिल्कुल कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। उस वजह से ये एक सरकार को जगाने के लिए, ये अपने डिपार्टमेंट को जगाने के लिए ये काम मजबूरन करना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि ये काम करें, लेकिन ये डिपार्टमेंट ने जो आज सीरियसनेस दिखाई है, अगर ये पहले दिखाई दी होती तो ये चीज होती नहीं। हम कभी, हमारा पानी बंद करना मकसद नहीं है हमारा। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बातचीत टेबल पे होगी, टेबल पे ही बातचीत का हल निकलेगा। लेकिन टेबल तैयार करने में डिपार्टमेंट ने 2 महीने लगाए, और उसका नतीजा ये निकला। आपको नहीं लगता कि इतना लंबा संघर्ष करने के बाद आज हमने कहाँ खत्म किया? तो आपका कानून था, और जो आज का था
आपने खुद कहा मेडिकल में कौन कौन से मरीज आ रहे हैं। हमारी लड़ाई जनता से नहीं है, हमने सिर्फ एक इंजेक्शन देना था डिपार्टमेंट को, और ये हम दोबारा भी दे सकते हैं, ये इनके ऊपर है। अब ये कल हमें ये नहीं कह सकते कि आपने हमें टाइम नहीं दिया, आपने हमें मौका नहीं दिया। आप मजबूर हैं कि आप मेडिकल में, ये जनता कोई बाहर की हमारी दुश्मन तो है नहीं, इनको हमने 25-25 साल फ्री में पानी पिलाया है, आज हम इनका पानी क्यों बंद करेंगे। लेकिन ये हालात ऐसे पैदा कर दिए गए कि कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, और आज जब पानी बंद हुआ तो सभी बातचीत करने के लिए दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। अब तीसरी मीटिंग लगातार 2 घंटे के अंदर हो गई, तो ये मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों को शायद लग रहा था कि डेली वेजर सिर्फ पीसफुली प्रोटेस्ट करना जानता है। तो ये हमने बता दिया कि हमारे लिए ये वाले भी ऑप्शन खुले हैं कि जब ये चीजें होंगी तो फिर कहीं ना कहीं सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो जाएंगी। तो इसलिए ये ना चाहते हुए, ये आज का जो प्रोटेस्ट, ये जो पानी बंद करना पड़ा, ये ना चाहते हुए हमने किया। हम कोई खुश नहीं है इस चीज के कि हमने मरीजों का पानी बंद कर दिया, हमने लोगों का, आम जनता का पानी बंद कर दिया, लेकिन हमें इस सिचुएशन में पहुंचाया गया। और अगर कल की मीटिंग, जैसे डिपकाम साहब ने कल के लिए बोला है कि मैं कल तक एक टेबल तैयार करता हूं, एलजी साहब से बात करते हैं, और जिसमें लॉ सेक्रेटरी भी होंगे, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होंगे, मैं भी साथ में बैठूंगा, आपके चीफ इंजीनियर भी होंगे, और इस मसले का हल निकाला जाएगा। तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, बातचीत करें, मसले का हल निकालें। हमें क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, 2 अंके, हमारे मसले का हल हो जाए। हम कोई पॉलिटिकल सेटअप बनाने थोड़ी आएंगे कि हम जनता को परेशान करेंगे, हमें कोई लीडरी चमकानी है। हमें तो रेगुलाइजेशन तक मसला है ना, हमारी रेगुलाइजेशन हमें टेबल पे मिल जाए तो हमें क्या जरूरी है रोडों पे निकलने की। सपोज करो आपकी मांगे पूरी हो जाती है, उन लोगों के लिए क्या होगा जो लोग दिल्ली से चले गए हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनके लिए क्या सोचा। देखिए, पहले तो 2 डिमांडें उनके लिए हमने रखी हुई है। पहली डिमांड, जिन लोगों की डेथ हो गई इन ड्यूटी पीरियड, उनके लिए हमने 10 लाख रुपए की कंपनसेशन की डिमांड रखी हुई है, और उनकी फैमिली के लिए एक आदमी को जॉब की हमने डिमांड रखी हुई है। जो साथी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आगे तो वो भी डेली वेजर ही आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब भी कोई पॉलिसी बनेगी वो लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से बनेगी। अगर 10 साल की रेगुलर पॉलिसी बनती है तो जो लोग रिटायर हुए हैं उनके टाइम पीरियड को, जो उनका सर्विस पीरियड है, उसको काउंट किया जाएगा, और बाकायदा उनको उस चीज का बेनिफिट जरूर मिलेगा। हमारा पहला प्रयास है। तो दूसरा प्रयास उनके लिए हमारा ये है कि उनका जो पेंडिंग वेजेस पड़ी हुई है वो उनको तुरंत रिलीज की जाए, और 10 लाख रुपए की कंपनसेशन उन लोग परिवारों को, उन डेली वेजर को दी जाए जो सर्विस अपनी पूरी करने के बाद 60 साल के बाद रिटायर होकर घर चले गए हैं।